नमस्कार दर्शकों। दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जंगल राज, भ्रष्टाचार और कुशासन के विरोध में भाजपा जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। 28 नवंबर 2022 सोमवार को सुबह 11 बजे सर्किट हाउस बूंदी में पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता के माध्यम से जन आक्रोश रैली की विशेषताओं के बारे में बताया कि राजस्थान सरकार के जंगल राज, भ्रष्टाचार, कुशासन के विरोध में राजस्थान के प्रत्येक 200 विधानसभा क्षेत्र में 4 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इस जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस की विफलताओं का जनता को विस्तृत रूप से बताया जाएगा और कांग्रेस की असफलता तथा कांग्रेस के द्वारा किए गए घोषणाओं का जनता को याद दिलाया जाएगा तथा 14 दिसंबर से 17 दिसंबर के मध्य सभी 200 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा तथा जन आक्रोश रैली का पोस्टर विमोचन बूंदी सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, भाजपा बूंदी जिला अध्यक्ष शीतललाल राणा के पाटन विधायक श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, बूंदी विधायक अशोक डोगरा और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। आज की जो प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद, जैसा कि आप सबको विदित है कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के 17 दिसंबर को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। हो सकता है 4 साल में ये अपना जश्न मनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है कि 4 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पूरे राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा का आगाज किया जाएगा और इसके दौरान 1 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा साहब के नेतृत्व में 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया जाएगा और हमें भी 3 तारीख को बूंदी जिले को रथ प्रदेश के द्वारा भिजवाया जाएगा। 4 तारीख को रथ यात्रा के कार्यक्रम विधानसभा वार बने हैं और बूंदी से इसकी शुरुआत, रामगंज बालाजी से इसकी शुरुआत होगी और केशव देव जी के मंदिर केशवराय पाटन से, केशवराय पाटन विधानसभा के और हिंडोली में चतरगंज के गंगराव जी महाराज के मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। बूंदी जिले का जो लक्ष्य रखा गया है कि 200 चौपाल पूरे जिले भर में आयोजित होगी और 200 से ज्यादा नुक्कड़ सभा में भी इस कार्यक्रम के दौरान आयोजित की जाएगी। जन आक्रोश यात्रा का मुख्य उद्देश्य, पिछले 4 सालों का इतिहास हम कांग्रेस का देखते हैं तो आपने देखा होगा बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी अनुपलब्धियां गिनाई जाए वो बहुत कम पड़ती है, लेकिन मुख्य बात मैं कहूँ आपको, शिक्षा और चिकित्सा में जिस प्रकार के हालात इन्होंने किए हैं, न इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, न रिक्रूटमेंट यानी पदों की भर्ती की गई और ऐसे हालात में 4 वर्षों में विधानसभा में आम जनता को गुमराह करने के लिए कई जगह विद्यालय खोल दिए, कई जगह महाविद्यालय खोल, यानी कि 29 महाविद्यालय। आप आश्चर्य करेंगे, कृषि विभाग में अब तक, आजादी से अब तक
मात्र 5-7 कॉलेज थे एग्रीकल्चर, इन्होंने 29 जगह खोल दिए। पहले इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी इसको देखेगी, यूनिवर्सिटीज ने मना किया, हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जमीन नहीं है, लैंड नहीं है, हम प्रैक्टिकल कैसे करवाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, उसको ट्रांसफर करके हायर एजुकेशन को दे दी। हायर एजुकेशन के पास न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न उनके पास स्टाफ है, न उनके पास फैकल्टी है। पूरे साल भर से बच्चों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां तक मैं ये बात करूंगा अपराध के बारे में, क्योंकि अभी हम लोगों ने 14 दिन में 14 विषय पे बात कर ली हो। आज का भारतीय जनता पार्टी का विषय किसान विरोधी कांग्रेस सरकार, और दूसरा सरकार के असफलता के जो विषय होंगे उनको यदि हम ये देखें तो ये सरकार पूरी तरह से अशोक गहलोत अपनी कुर्सी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान को यदि हम देखते हैं तो कांग्रेस के जो लोकतंत्र के जो प्रहरी बने हुए हैं, जो कि विधायक से लेकर एमपी जो भी होते हैं, अधिकारियों के साथ साठ-गांठ करके आम जनता को लूटने का ही काम कर रहे हैं। और ऐसे हालात बने हैं कि प्रत्येक विधानसभा में जहां भी कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री के सारे अधिकार उनको दिए हुए, और वो इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर, जिस प्रकार से आप देखते होंगे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, यहाँ भी बड़े मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हुए हों और इन्होंने ठेकेदारों को पकड़ा दिया कि सारा खर्चा ये आपको करना। आप देखिए इतना बड़ा खर्चा होने के बाद यदि कॉन्ट्रैक्टर को इस प्रकार से थोपा जाएगा तो वो भ्रष्टाचार उस काम पे बढ़ेगा जो काम उनको मिला हुआ है। जहां बिलों में 30% काम मिलते थे, आज उन पैसे को मीट आउट करने के लिए इन्होंने उसका ओवर कर दिया, मतलब बिलों के बजाय अप कर दिया। इससे सरकार की राशि का सीधा सीधा दुरुपयोग ये कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि और अधिकारी एक टूल के रूप में काम कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी आप देखें, बूंदी जिले की हम बात करें तो बूंदी जिले में हमारे एक पत्रकार की माँ थी, हमारी भी माँ है, उसके पैर के कड़े काट के ले जाए और इतने दिनों के बाद भी उसका पता नहीं लगा। केसराय पाटन के गांव में आपने देखा होगा, कौन सी शिव कॉलोनी कापरे नाबालिग बच्चों के साथ जिस प्रकार का हुआ, जाती हुई। और यदि हम ये भी देखें कि थानों में आप देखेंगे कि तानाशाही राज चल रहा है, यानी डिक्टेटरशिप तरह यहाँ का राजस्थान में चल रहा है। तो इन विषयों को ध्यान में रखते हुए किसानों की जहाँ बात आती है, उनकी चोरी हुई है। यहाँ का तो चोरी का नियम है ना, रात में 2 से 3 चोरियां रोज होती हैं, लेकिन प्रशासन के जू तक इसलिए रेंगती नहीं है क्योंकि ये लोग सत्ता पक्ष के साथ मिले हुए, और सत्ता इन्होंने अपनी नैतिकता खत्म कर दी है। और इसका परिणाम जो लोकतंत्र है उसकी मजबूती का मूल आधार होता है स्वशासन, सुशासन। यदि जनता को आशा नहीं हो पुलिस प्रशासन से, यदि जनता को आशा नहीं है सरकार से, तो मैं समझता हूं इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा है कि राजस्थान वर्ग में जन आक्रोश रैली के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से आम जनता तक जाएंगे। और आपने देखा होगा राजस्थान में लगभग 20,000 चौपाल और 20,000 नुक्कड़ सभाएं लगाने का लक्ष्य तय किया गया। 5,000 से ज्यादा ऐसे प्रदेश के नेता, सबको इस पे जिम्मेदारी दी गई है, प्रत्येक जिले में उनको लगाया गया है, वो अपनी अपनी भूमिका निर्वहन करेंगे। और आप देखेंगे कि सरकार के तुष्टीकरण की नीति के कारण सांप्रदायिक दंगे भी अब की बार यहाँ इनके समय में हुए। यदि हम भरतपुर की बात करें, भीलवाड़ा की बात करें, उदयपुर की बात करें, और यहाँ तक कि जोधपुर स्वयं मुख्यमंत्री जी का गृह जिला या गृह होते हुए भी इन्होंने तुष्टीकरण करके संप्रदायों को लड़ाने का काम किया। मैं समझता हूँ अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी कोई भी जाति, कोई भी धर्म का हो सकता है, लेकिन उनका पक्ष करना या उनको बचाने की कोशिश करना ये तुष्टीकरण की नीति का पार्ट बन जाता है। इसलिए सरकार ने अपने नैतिक मूल्यों को पूरी तरह से ध्वस्त किया है। इसलिए आज ये जो प्रेस है,
हमारे सभी माननीय आपको बताएंगे। प्रत्येक मंडल से हम लोग शुरू करने वाले हैं। 4 तारीख को शुरू होगा, 14 तारीख तक ये चलेगा। और 17 तारीख को, जब 14 से 17 तारीख का जो समय होगा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5000 कार्यकर्ताओं का एक महासम्मेलन आयोजित होगा। उस सम्मेलन के अंतर्गत जिस प्रकार आप देखते होंगे कि जहां जहां फील्ड में जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे, मंडल पे जाएंगे, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे विषय जो गरीब व्यक्तियों के बाहर नहीं आ रहे, चाहे ST/SC के हो, चाहे OBC के हो, या सरकार की विफलता के रहे हो, ये सारे एकत्रित किए जाएंगे और एक बार बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी 2023 को लक्ष्य मानते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो भारत सरकार की हमारी योजना, यदि हम अकेले बूंदी जिले की बात करें तो अभी तक बूंदी में लगभग 1,68,08,43 फार्मर्स को किसान सम्मान निधि का पैसा भारत सरकार के द्वारा दिया गया। 6,000 प्रति ईयर के हिसाब से 3 किस्तों में देते हैं। 12वीं किस्त नरेगा की बात करें तो नरेगा में भी हमारे जो 6,000 से ज़्यादा हाउस होल्ड, 6,000 से ज़्यादा हाउस होल्ड थे, उनको भी काम मिला है, दिया है। और भारत सरकार की जितनी योजनाएं, जैसे कि मैं बात करूं आपको, क्योंकि आज का दिन एग्रीकल्चर से जुड़ा है, 13 लाख 13.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया भारत सरकार ने राजस्थान को आवंटन किया। नवंबर के महीने में उनको 4.5 लाख मीट्रिक टन का आवंटन किया था, लेकिन सरकार की विफलता के चलते 16 नवंबर तक मात्र राजस्थान की सरकार ने 1,70,000 मीट्रिक टन ही उठाया, जबकि उनको 2.5 लाख मीट्रिक टन उठाना चाहिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान में नहीं, अपने बूंदी जिले के सहित सभी जिलों में खाद की क्राइसिस हुई। नवंबर के महीने में जो किसान को यूरिया मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और भारत सरकार के आदेश जारी होने के बाद भी भारत सरकार के सेक्रेटरी ने आदेश किया कि अटैचमेंट नहीं होगा। कई प्रकार के कैल्शियम वगैरह के या इस प्रकार के नैनो यूरिया जैसे कई चीज़ें हैं जिनका उनके साथ ऐड करने का नहीं था, लेकिन राजस्थान में सरकार ने मिलीभगत करके, कंपनियों से मिलीभगत करके समय में खाद भी नहीं उठाया और किसानों को अटैचमेंट देकर लूटने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। इस पूरे इस सीजन में, रबी सीजन में लगभग 16.5 लाख मीट्रिक टन के लगभग यूरिया DAP की आवश्यकता होगी। 5 लाख मीट्रिक टन आपके SSP की आवश्यकता होगी। कुल मिला के 21 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर की व्यवस्था भारत सरकार ने राजस्थान में की है। राजस्थान में अधिकारियों की इतनी पोल है कि ब्लैक हो रहा है। बूंदी का खाद टोंक में जा रहा है, टोंक का खाद कहीं अन्य राज्य के बाहर जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को प्रॉपर रूप से वितरण की व्यवस्था इनकी ठीक नहीं थी। इसलिए ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। दूसरा मेरा ये कहना था, 4 साल में कृषि में प्रत्येक साल की बजट घोषणा में 1 लाख सोलर पंप किसान के लगाने थे। 4 वर्षों का इतिहास उठा के देखें तो 4 वर्षों में भी 1 लाख सोलर पंप ये नहीं लगा पाए। इससे भारत सरकार की जो योजना थी, हमारी कुसुम योजना थी, उस कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को हम चाहते थे बिजली का अभाव रहता तो उनको सब्सिडी पे ये मिले। 60% और 70% दो सब्सिडी होती है इसमें। तो भारत सरकार का, क्योंकि इनके पास फंडिंग पैटर्न नहीं है, पैसा नहीं। अब जब इनके पास पैसा नहीं है तो कई प्रकार के मिशन है, जैसे बम्बू मिशन है, हॉर्टिकल्चर मिशन है, आगे पल्सेज एंड ऑयल मिशन है। ये सारे मिशन का जो पैसा इनके पास होना चाहिए वो नहीं था। पिछला जो पैसा दिया उसका हिसाब ये नहीं दे पाए। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भी यही स्थिति। आज राजस्थान को हम देखें तो यहाँ के मंत्री और विधायक सिर्फ उनको काउंट करते हैं जो हमारी योजना है। जैसे गवर्नमेंट का कॉलेज हम लोगों ने, भारत सरकार ने 60%, 60-40 की रेशो पे पूरे देश में दी, लेकिन यहाँ की सरकार तो अपने तुष्टिकरण के लिए बोलती है ये हमने बनाया। यहाँ जितनी सड़कें बन रही है वो CRF में बन रही है या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रही है। हमारा जो चंबल के पानी की जो योजना है, ये भी ये लोग, हो सकता है कैसे कहूँ, इनको ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ज्ञानी तो है, बड़े ज्ञानी होंगे, जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की योजना बना रहे हैं। इसलिए हमारा जो ये मिशन है, हमारा जो ये काम है, हमारी पार्टी का जो मिशन है, निश्चित रूप से 4 से 14 तारीख तक पूरे बूंदी जिले में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पे, जो भी नॉर्म्स है उसके आधार पे
सारे कार्यकर्ता पार्टी के सारे पदाधिकारी, माननीय सभी विधायक, हमारे पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के प्रतिनिधिगण, हम सब लोग मिलके इसको सफल करें। कहीं न कहीं सरकार की मानवता भी मर चुकी है। सीधा सीधा सा आज हम बात कर रहे हैं, आप देखो मतलब 7,000 जिस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया हो, 7,000 ऐसी हत्याएं होना राजस्थान के अंदर, सीधा सीधा सरकार पे आरोप जाता है इसका। और नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आप सबने देख ली किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। लगातार बूंदी जिले का आंकड़ा भी आप उठा के देखोगे ना, चाहे दुष्कर्म का हो, चाहे और कोई किसी तरह से कहीं ना कहीं गायब हुई लड़कियां हों, उनको भी ये ला नहीं पा रहे। मैं तो मेरे विधानसभा का आंकड़ा भी निकलवा ले, ये लोग लगातार मैं 2 साल से इस चीज की बात कर रही हूँ कि भाई जो नाबालिग लड़कियां गायब होती है उनको लाने के लिए प्रशासन की किस तरह से क्या व्यवस्था है। चोरिया बूंदी के एसपी को इस तरह की कहीं ना कहीं धमकी मिल जाए, आप बताओ क्या काम कर रहे हैं। न तो कोई किसी चोर को पकड़ पा रहा, बोल रहे हम चोरों को पकड़ रहे। लगातार एक कस्बे में 16 घटनाएं घटित होना चोरी की, और बूंदी जिले में मुझे लगता है इन 1.5 साल का हम आंकड़ा ले ले 300 से ज्यादा चोरियां हुई है। वो तो कोटा वाले करवा रहे हैं, नागपुर में बार बाला कोटा वाले करवा रहे हैं, वो तो धमकियां तो कोटा वाले दिलवा रहे हैं। वो जो भी दिलवा रहे हो, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार का कोई मैं कहूँगी एकदम निरंकुश सरकार हो चुकी देखिए, उस है समय सारी तरह से। पत्रिका में किसी में समाचार था, कल परसों राजस्थान को शर्मसार करता है कि महिला कन्याओं के देश में पहला स्थान आया। सरकार क्यों नहीं इनसे दूर हटाने के लिए नवजीवन योजनाएं और भी योजनाएं उनको लाकर उन महिलाओं को संबल प्रदान नहीं तो कर रहा हूँ। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगी कि राजस्थान विधानसभा में राजस्थान का गृह मंत्री ये बयान दे रहा है कि बलात्कार में राजस्थान पहले नंबर पे है। और क्यों है? क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। उसको शर्म नहीं कहते भाई, उसको शर्म नहीं कहते भाई, महिलाएं भी बैठी है और वो गर्व से कह रहा है ये तो मर्दों का प्रदेश है, इसलिए बलात्कार में नंबर 1 है राजस्थान। देखो जी, इससे अंदाज लगा लो जब इनका मंत्री ये बताए चले विधायक जाएंगे उतनी से हमारे विधायक जीतेंगे कांग्रेस के। इससे अंदाज लगा लो क्या है, खुद इनके मंत्री फॉर्चूनर का राज क्या है ये? वो तो आप भी जानते हो और वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। नहीं, हम लोगों को बताओ, हमें पता नहीं है ज्यादा डिटेल। फॉर्चूनर है क्या? क्योंकि हम डिटेल में और गहराई में जाओ। चलो आप थोड़ा सा हमारे प्रदेश से सत्यनारायण जी चौधरी इस बूंदी जिले के लिए ये आक्रोश रैली के प्रभारी बना के भेजे। उनके भी जो इनकी बोलो, आप भी बोलो। आज की प्रेस हमारे बीच में प्रदेश से पत्रकार वार्ता के लिए पधारे हुए गुलाजी सैनी साहब, पूर्व मंत्री महोदय, क्योंकि किसान नेता प्रदेश के बड़े नेता हैं। हमारे बीच में लहन चंद कला जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के जिला के अध्यक्ष माननीय शीतललाल जी, अशोक जी डोगरा जो बूंदी विधायक हैं, हमारे सत्यनारायण जी गौतम जी संयोजक हैं से जनक्रोश ले लेंगे, और उपस्थित सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और पत्रकार जनक्रोश रैली के रूप में, चूँकि गुलाल जी एक किसान नेता भी हैं और मेरे को तो जिला अध्यक्ष और जिला प्रमुख दोनों बड़ी चीज़ बनाने में उनका किसान के बेटे को बनाने का बड़ा योगदान है। तो भी कई पत्रकार वार्ता भी कर रहे थे कि ये कहाँ से लड़ेंगे, राजस्थान में कहीं से भी लड़ सकते हैं जहाँ इनकी इच्छा होगी। हमारे बीच में उनके भी सारे विषय उन्होंने रखे हैं। मेरा तो केवल इतना कहना है कि किसान की जिस प्रकार लाइट की बात सरकार ने करी, 8 घंटे देंगे। आज रात को लाइट दे रहे हैं, दिन में लाइट नहीं देते। किसान खेत पे जाता है, रोज चूहे निकल जाते हैं, सांप खाने के लिए उनको आते हैं। किसान को दुर्घटनाएं होने का संदेश है, लेकिन रात जो दिन में लाइट जो सरकार ने देने की बात की, आप देंगे 8 के बजाय 6 घंटे दे रहे हैं, वो भी रात को दे रहे हैं। तो किसान के साथ ये सरकार धोखा कर रही है। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, जब गाँव में हमने देखा जिस प्रकार पेड़ काट कर कड़ियाँ ले गए, वास्तव में आज भी उसका पता नहीं लगता। आज पुलिस के कोई डिपार्टमेंट, पुलिस कैसे हमारे टोंक में 2-4 केस थे, यहाँ कांस्टेबलों की मौत हो गई, पुलिस वो डिपार्टमेंट कानून व्यवस्था के कानून के अधिकारियों की हत्या हो जाए, उसकी सरकार नहीं खोली। तो ये सरकार कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे बच्चों के रोजगार की बात हो, बच्चों के भविष्य की बात हो, नीट की इस प्रकार के जगह जगह आज पेपर दे के आ रहे हैं, शाम को वो पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं की बड़े अधिकारियों का हाथ है, और बड़े अधिकारियों को सरकार को निश्चित रूप से टारगेट करके कुछ छोटे लोगों को चयनित किया है, जबकि जो बड़े
वास्तव में जो लोग हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, जो बड़े जिनके हाथ हैं, उनके बिना ये काम नहीं हो सकता था। आज भी सरकार ने उनको दंडित करने का काम, उनको दोषारोपित करने का काम नहीं किया। ये जन आक्रोशित रैली निकालने का उद्देश्य क्या? ये चुनाव आ रहे हैं या वो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, ये कारण तो नहीं है? जन आक्रोश रैली का काम है जनता उनके प्रति आक्रोश। एक तो नेगेटिविटी होती है सरकार की, लेकिन जनता का आक्रोश ये है कि वास्तव में इस सरकार ने केवल कुर्सी खींचने का, मैं बैठूं या मुंह निकालने का कारण बता रहा हूँ। जनता में आक्रोश है सरकार के प्रति। पहले तो नेगेटिविटी आती थी सरकार कोई भी रहती है तो, लेकिन अब जनता में आक्रोश है कि वास्तव में ये सरकार निर्कष्ट है। केवल इन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए ही ये सारी षड्यंत्र रचे हैं। इनका कोई, ये कहते हैं ना, पारदर्शी सरकार होगी, जनता की हितैषी होगी, किसान को अन्नदाता मानेंगे, न तो अन्नदाता मान रहे हैं। किसान का सबसे अगर दुर्भाग्य का समय है तो इस कांग्रेस सरकार का है। पानी की बात हो, जो जिस प्रकार जल से नल से देंगे, जल आज योजना है, उनको सरकार क्रियान्वित नहीं करी। वो नहीं चाहते कि मोदी जी का कहीं नाम आ गया है। आज केंद्रीय कई योजनाएं, उन योजनाओं को प्रभावी रूप से प्रदेश में अधिक से अधिक फैलाने का काम अगर सरकार करे तो निश्चित रूप से किसान और सब इच्छा नहीं कि किसी प्रकार किसान का भला हो। तो आप सब लोग पधारे। मैं सभी अतिथियों का, हमारे चंद्रवीर जी यहाँ अपने हिंदोली के प्रभारी हैं, वैसे युवा मोर्चे के प्रभारी हैं, मैं इनका आपका सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हम इस जो जन आक्रोश यात्रा है, इसमें हम चाहते हैं कि पत्रकार भी अपना समय समय पर हमारे जो सूचनाएं हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रसारित करें ताकि आम जनता को लाभ मिल सके।